कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 18वां। नेवा तस्सा कीर्तो नाथ ना करते न कश्चित् न चास्य सर्वभूतेषु कस्तुद्यान अपास्य। इसका हिंदी अर्थ है, उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किन्नी मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। व्याख्या: प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी संसार की वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बनता है। उस इच्छा की निर्वाहवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्मयोगी को योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है और अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए मिली हुई कर्म सामग्री संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही अपने साथ है, इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि ही नहीं हो सकती। मनुष्य की यह गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है। इसी से यह अशांति पैदा होती है। अगर वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग के सिद्ध से महापुरुष में ही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उसके महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उसे आदर्श कर्म नहीं होते। यह सिद्धांत है। जो मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है तथा और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पत्ता मात्र तामस सुख रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ सका है, तामस सुख में प्रवृत्ति हो ही कैसे सकता है, क्योंकि उसका शरीर आदि से किन्हीं मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने को तो प्रश्न ही नहीं उठता। मार्मिक बात: प्राय साधक कर्मों से ना करने की महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी ना रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभ पद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। तथापि विरत की अपेक्षा निवृत्ति न श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों ही प्रकृति के राज्य में है। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। वास्तविक तत्व में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लेप प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर करना और ना करना ये दो विभाग होते हैं। वास्तव में करना और ना करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखना करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति क्रिया है, ऐसे ही तिष्ठति भी क्रिया है। तथापि स्थूल दृष्टि से क्या स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती। तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी, उसी में अब खड़ी रहने की क्रिया है। इस प्रकार किसी काम को करना ना करना इन दोनों की ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं को स्थूल रूप से दिखाई देना प्रकृति में है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति में ही है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा परलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं ना करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर भी करने और ना करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध से बिना कोई क्रिया होती नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवर्तन तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। तत्व जो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है, शरीर तथा संसार से किन्हीं मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वयं दूसरों के हित के लिए होती हैं। जैसे शरीर सभी अंग
स्वयं शरीर हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही महापुरुष अपना कहलाने वाले शरीर स्वयं संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण यष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती हैं। जैसे अपने हाथों से अपना ही सुख ढोने पर अपने स्वार्थ में परोपकार अथवा अभिमान का भावना नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर तथा संसार के हित होने पर उस महापुरुष के किन्हीं स्वार्थ परोपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं रहता। पूर्व श्लोक में भगवान सिद्ध महापुरुष के लिए कहा है कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, कर्म ना करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, और किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किन्हीं मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने से अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है। कारण है कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से संबंध में ही होती है, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय होता है, तब तक उस पर कर्तव्य दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया की करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, परंतु तो उसके स्वयं कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वहाँ कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों में परमात्मा और चलने वाले साधक को भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता के कर्मयोग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में प्रारंभ होता है, तथापि कर्मयोग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तू कर्म फल हेतु मत बन, तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। प्रस्तुत श्लोक ठीक उपयुक्त साधन की सिद्धि का बात है। वहाँ दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही है वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है। उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही है वह प्रस्तुत श्लोक में पूर्वाधर्म में सिद्ध महापुरुष के लिए ही कही गई है कि उसका कर्म करके अथवा ना करके दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें 18वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्मयोग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए। कारण है कि तब कर्मयोग के सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करके अथवा न करने से प्रयोजन नहीं रहता, उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किन्हीं मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तब उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक भगवान ने मोघा पार्थ से जीवित पद से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य को जीव को निरर्थक बताया था। 17वें श्लोक में ये पद देकर बतलाते हैं कि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक है, परंतु महान सार्थक है। कारण है कि उसके मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता उल्लंघन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति सभी स्वतंत्र और अधिकारी है। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि यह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों में छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति को प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थों और सबको समान रूप मिलने से संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। परिशिष्ट भाव संसार में करना और ना करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है यह भी करना ही है, परंतु परमात्मा में ना करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण है कि चिंतन सत्ता को ना तो क्रिया करने के साथ संबंध है और ना क्रिया ना करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का ना तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, ना व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। उसकी दृष्टि में एक चिंतन सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।